मतलब आपने जय बोली ना तो कोई हाथ जोड़ के आप मुंजंतो अम्फलम कुणिनारायम तयदोषं च सुसज्जियं विनाशे अहिड़व कर्मणा मनते। जो भव्य जीव कर्मों से के फल को भोगता हुआ राग और द्वेष नहीं करता है, वह पूर्व संचित कर्मों को विनष्ट कर नवीन कर्मों को भी नहीं बांधता है। नवीन कर्म भी नहीं बन रहे हैं और पूर्व संचित कर्म भी कट रहे हैं। कब? जब जीव अपने पूर्वोपार्जित कर्म के फल को समता से भोग लेता है। बंधुओं, कर्म का उदय में आना पुण्य है या पाप? बताइए, कर्म का उदय में आना पुण्य है अथवा पाप? बतलाएगा कोई? पाप है। कर्म का उदय में आना पाप है, हम पुण्य समझते हैं। हम पुण्य समझते हैं, कर्मों का उदय में आना पुण्य है। यदि कर्म उदय में नहीं आएगा और सत्ता में ही रखा रहेगा तो हमारा संसार बढ़ता चला जाएगा। और कर्म उदय में आया, हमने उसके लिए समता से भोग लिया, हम उस कर्म से मुक्त हो गए। कर्म का उदय में आना पुण्य है ना? कर्म उदय में आया, कर्म के उदय में आने पर आर्त रौद्र परिणाम नहीं होना, यह पुण्यानुबंधी पुण्य है। कर्म उदय में आया और उस कर्म के उदय में आने पर हमारे आर्त रौद्र परिणाम नहीं हुए। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती जब अपने राज्यकाल में बहुत अच्छे से समय बिता रहे थे, उनके रूप की चर्चा स्वर्गों में भी चल रही थी, तब स्वर्ग के दो देव ऐसा विचार बनाते हैं कि चलिए हम सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप को, उनके सौंदर्य को देखने चलते हैं। जब वह अपना स्वर्ग छोड़कर भूतल पर आए, उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में थे। उसके बाद उनका स्नान आदि क्रियाएं चल रही थी। जब देवों ने उनके लिए देखा तो वास्तविकता में उनके रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वास्तव में बहुत सुंदर रूप है। उन देवों ने अपना रूप बदला और रूप बदलकर अब वहां पर तैनात सिपाहियों से कहा कि मैं राजसभा में सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखना चाहता हूं। सिपाहियों ने महाराज तक सूचना पहुंचाई और जब चक्रवर्ती अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ राजसभा में उपस्थित हुए, तब चक्रवर्ती ने उन दोनों व्यक्तियों को राजसभा में आने के लिए स्वीकृति दी। दोनों व्यक्ति राजसभा में उपस्थित हुए और अब की बार वह चक्रवर्ती को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने चक्रवर्ती से कहा कि मैंने आपके जब प्रथम दर्शन व्यायामशाला में किए थे, आपकी उस समय जो सुंदरता थी, इस समय वह नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा कि उस समय तो मैं अलंकारों से रहित था, वस्त्राभूषणों से रहित था। अभी तो मैं पूरे अलंकारों से सहित हूँ। मैंने हाथों में अंगूठियां, कंकड़, बंधन, करधनी, हार, मुकुट, सुंदर वस्त्र सब कुछ पहन रखा है। आप कैसे कह रहे हैं कि अभी मैं सुंदर नहीं दिख रहा?
इसमें से बिल्कुल भी जल कम नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ? हुआ। सभासदों ने कहा कि अभी तो जैसी का तैसा जल है, उतना का उतना ही है। चक्रवर्ती से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। उन देवों ने कहा, उन व्यक्तियों ने कहा कि इसमें से कुछ पानी कम हो गया है, कुछ जल के कण इस तिनके में आ गई, उतना कम हो गया है। हे चक्रवर्ती, उस समय से लेकर अभी तक आपकी आयु के कुछ समय समाप्त हो गए, निकल गए। इतना सुनते ही सनत कुमार चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया और घोर तपस्या करने वन में चले गए। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके सारे आभरणों का त्याग करके घोर तपस्या की और घोर तपस्या के अंतर्गत उनके लिए कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग होने पर हमने आपको बताया था कि दो देव परीक्षा करने आए, फिर सारे रोगों की दवा और दवा लेते ही रोग हवा। चक्रवर्ती ने, उन मुनिराज ने मना कर दिया, भैया जो रोग मुझे अनादिकाल से है, यदि उनकी दवा आपके पास है तो दीजिए। रोगों की दवाई नहीं मांगी। क्यों नहीं? क्यों नहीं मांगी रोगों की दवाई? क्योंकि पूर्वोपार्जित कर्म उदय में आया है। यदि हमारा पूर्व संचित कर्म उदय में आया है तो उस कर्म को भोग लेना अच्छा है। यदि हमने उस कर्म का प्रतिकार किया तो हमारा वह कर्म सत्ता में ही पड़ा रह जाएगा, उस कर्म से हम छूट नहीं पाएंगे। इसलिए मना कर दिया। मुनिराज ने औषधि के लिए मना कर दिया। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, हमारा उपयोग बहुत जल्दी नेगेटिव की ओर चला जाता है। हम बहुत जल्दी अपनी जो सोच होती है उसके लिए बदल लेते हैं। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, तुरंत आप उसके बारे में नेगेटिव विचार करने लगते हैं। जब तक आपकी सत्ता में पुण्य है तब तक आप कोई भी कार्य करते रहिए, आपके लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपका पुण्य क्षीण हो गया, उस दिन आपको समझ में आएगा। व्यक्ति कहता है कि माता जी, सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत पर गलत किए जा रहा है, लेकिन उसको दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? सामने वाला गलत है, 101% का गलत है, लेकिन तुरंत कर्म का फल नहीं मिलता। यदि हम आपसे पूछें कि वर्तमान में आपके पास सब कुछ है, यह आपका वर्तमान का पुण्य है कि पूर्व का पुण्य है? एक बालक का जन्म हुआ एक राज्य परिवार में। अब बताइए, उसका पूर्व का पुण्य कि वर्तमान का पुण्य है? पूर्व का पुण्य। पूर्व के पुण्य से उसके लिए एक राजघराने में जन्म मिला। पूर्व पुण्य के उदय से आपके लिए जैन कुल मिला। पूर्व पुण्य के उदय से आपके लिए सुंदर शरीर मिला। पूर्व पुण्य के उदय से आपके लिए सर्वांग सभी व्यवस्थित मिले। यह हमारा पूर्व पुण्य कर्म का उदय है। लेकिन उस पुण्य के उदय के लिए हमने सही कार्यों में नहीं लगाया।
देव की पूजा करने में। आपने पुण्य नहीं समझा गुरुओं की उपासना करने में। आपने पुण्य नहीं समझा स्वाध्याय आदि की करने में। यदि बालक बिगड़ जाए और अपन उसके लिए अच्छी शिक्षा दें तो वह क्या कहता है, अपना प्रवचन अपने पास रखिए, हमें सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए अच्छे वचन ना सुनाए। अध्यक्ष जी, यदि कभी भी प्रवचन में कम लोग आए, घबराना नहीं। क्यों? पुण्यात्मा जीव ही जिनवाणी की देशना को सुन सकता है। सुनाने वाला हताश कभी नहीं होता। सुनने वाला एक, सुनाने वाले दो। सुनने वाला एक और सुनाने वाला दो। सुनाने वाले दो। जब महावीर भगवान का जीव सिंह की पर्याय में था, शेर की पर्याय में था, सुनाने वाले दो थे। दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। सुनने वाला एक शेर था। जो भव्य आत्मा जीव होता है वह ही सद्गुरुओं के उपदेश को ग्रहण कर पाता है, सुन पाता है। पुण्य है तो आप उपदेश ना सुन पा रहे हैं। आप यह विचार मत करना कि हम आपके बुलाने पर यहाँ आए हैं। हम इस सब के पुण्य से यहाँ आए हैं। पूर्व समय में चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का विहार जो चलता था वह भव्य आत्माओं के पुण्य से चलता था। जिस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं कोई पुण्य आत्मा जीव है। जेल की सलाखाओं के पीछे कैद खाने में पुण्य आत्मा जीव जंजीरें डली हुई हैं और उसी दिशा में भगवान का विहार चल रहा है। एक झरोके से उस पुण्यात्मा जीव ने भगवान को देखा और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। इतना कहने पर ही बंधन मुक्त हो गई और सर्वांग सुंदर हो गई। भगवान का पड़गाहन कर लिया, आहार करा दिए। कौंधों के चावल भी साली धान्य हो गए। चंदन वाला क्या महावीर भगवान के लिए श्रीफल चढ़ाने गई थी? है? निमंत्रण देने गई थी या फिर चौपूर के रखा था? नहीं। चंदन वाला के पुण्य से महावीर भगवान आए थे। राजा कुल के पुण्य से महावीर भगवान आए थे। राजा श्रेयांश के पुण्य से आदिनाथ भगवान आए थे। कहां से आहार की विधि ली थी? कहां से निकले थे आहार के लिए आदिनाथ भगवान? हैं? कहां से निकले थे आहार के लिए? अयोध्या से निकले और हस्तिनापुर जाके आहार हुआ है। अयोध्या से निकले और हस्तिनापुर में जाकर, हस्तिनापुर में हुआ था आहार। प्रथम आहार आदिनाथ भगवान का राजा श्रेयांश किया। भरत चक्रवर्ती अपने आपके लिए धिक्कारता है कि मेरा इतना पुण्य नहीं, मैं नहीं समझ पाया कैसे पड़गाहन किया जाता है, कैसे आहार कराया जाता है। भरत चक्रवर्ती नहीं समझ पाया। उस समय भरत चक्रवर्ती का इतना पुण्य नहीं था जो राजा का, जो मुनिराज का, महामुनिराज का, तीर्थंकर का आहार करा पाता। भरत चक्रवर्ती का इतना पुण्य नहीं था। भगवान निकल गए, अयोध्या से निकल गए। एक दिन में हस्तिनापुर नहीं
भोजन आहार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई ना कोई संयम नहीं है, तब तक साधु आपसे आहार नहीं ले सकते। मनुष्य ही क्यों अधिकारी है आहार देने का? क्योंकि मनुष्य संयम को धारण कर सकता है, देवगण संयम को धारण नहीं कर सकते। इसीलिए देवों के हाथों से आहार नहीं लेते। और यदि किसी के लिए देवों ने आहार दिया है भक्ति वशात, तो साधुओं ने प्रायश्चित दिए है। किसी साधु को देवों ने आहार दिए? कौन से मालूम है? कौन से साधु के लिए देवों ने आहार दिए? चंद्रगुप्त मुनि के लिए। जब चंद्रगुप्त मुनि अपने गुरु भद्रबाहु के साथ थे, कहां पर थे? गोमटेश्वर में। अकाल पड़ने वाला था। गुरु की आज्ञा से भद्रबाहु स्वामी के जो 24,000 शिष्य थे, भद्रबाहु स्वामी जब आहार के लिए जा रहे थे, तो पालने में एक बालक झूल रहा था और मुनिराज के घर में प्रवेश करने पर वह बालक कहता है, जाओ जाओ। मुनिराज समझ गए, निमित्त ज्ञानी थे। भद्रबाहु स्वामी ने तुरंत अपनी मुद्रा आहार की विसर्जित की, वापस लौट आए। आहार में जाते समय यदि साधु के लिए कोई टोक दे, फिर साधु आहार नहीं करेगा, फिर साधु आहार नहीं कर सकता। लौट गए मुनिराज और अपने निमित्त ज्ञान से जाना अकाल पड़ने वाला है, 12 वर्षों का अकाल पड़ने वाला है। संग में आकर सारे मुनिराजों से कहा, सबको दक्षिण साइड जाना है, जाइए सभी दक्षिण साइड। यहाँ पर अकाल पड़ेगा, यहाँ आपकी चर्या नहीं पड़ सकती। विशाखाचार्य 12,000 शिष्यों को लेकर दक्षिण साउथ में चले गए। यदि कभी आप पोन्नौर मलय या फिर मदुरई वगैरह की गुफाओं में जाएंगे, मुनिराजों की पत्थर की सैयाएं बनी हुई हैं। ये मुनिराज की पत्थर की सैया है और पीछे पहाड़ पर एक शिला पर तीर्थंकर की प्रतिमाओं घेरी हुई है। वहां के राजाओं ने मुनिराज की ऐसी व्यवस्था गुफाओं में बनाई कि गुफाओं में सैया और वहीं पर श्री जी की स्थापना, उन्हीं पर्वतों पर श्री जी की स्थापना। यदि कभी कोई दक्षिण की यात्रा करने जाएगा तो देखना, आज भी वैसी मुनिराजों की सैयाएं और जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं आज भी वहां पर है। 12,000 शिष्य तो विशाखाचार्य के साथ चले गए, लेकिन 12,000 शिष्यों के लिए वहां के राजा ने रोक लिया। यदि सारे मुनिराज चले जाएंगे तो यहाँ से धर्म समाप्त हो जाएगा। राजा को चिंता हो गई। ध्यान रखना, जब तक साधु संत आपके नगर में आते रहेंगे, आपकी समाज को सिंचित करते रहेंगे। जिसमें योग्यता होगी, जो भव्य होगा, पुण्यात्मा जीव होगा, वह जिनेन्द्र प्रभु की देशना को सुन पाएगा। और जो अभव्य जीव होगा, वह समोसरण देखा है भगवान का? नहीं देखा। यदि कभी देखा होगा तो उस समय मिथ्या दृष्टि रहे होंगे। जो समोसरण की विभूतियां देखकर लौट गए होंगे, श्रीमंडप भूमि तक नहीं पहुंचे होंगे, तीर्थंकर की देश
एक जैसे नहीं होते। कई मुनिराजों ने विचार किया इतना लंबा क्यों जाए, और 12,000 मुनिराज वहीं पर रुक गए, वहीं पर रुक गए। उनकी चर्या का पालन होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक मुनिराज आहार करके लौट रहे थे और अकाल के कारण, भुखमरी के कारण एक भूखा इंसान, क्षुधा से पीड़ित इंसान जब मुनिराज को आहार करके लौटते आते देखता है, यह पेट भर के अच्छा अन्न खा के राजगृह से लौट रहा है, उस भूखे व्यक्ति ने मुनिराज के पेट को चीरा और पेट को चीर कर उनके अंदर का अन्न भक्षण कर लिया, खा लिया। मुनिराज की समाधि हो गई। चर्चा का विषय बन गया पूरे राज्य में। राजा बहुत चिंतित, सारे चारों तरफ भुखमरी पड़ी है, मैं इन मुनिराजों की रक्षा कैसे करूंगा। इसलिए राजा ने मजबूरी बसात मुनिराजों के लिए कहा, निवेदन किया कि आप लोग एक कंबल ओढ़ के जाया करें, जिससे आप लौट के आएंगे तो कम से कम किसी के साथ ऐसा ना हो। मुनिराज कंबल ओढ़ के निकलने लगे। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि ऐसा होने पर भी खाने पीने वाला व्यक्ति अलग दिखता है, उनके पीछे भी लोग पड़ने लगे। तो राजा ने कहा, खाके नहीं आना, आपके लिए एक बर्तन दिया जाएगा, आप उसमें लेके आना। लेके आने लगे, अपनी वसतिका में आके खाने लगे। जो गोचरी वृत्ति कही गई है, 7 घरों का विधान कहा गया है, वह छुंडकों के लिए कहा गया है, मुनिराजों के लिए नहीं कहा गया। 7 घर से लेके आइए, जिस घर में आपके लिए प्रासुक जल मिल जाए वहां बैठकर आप भोजन कर लीजिए। छुल्लक छुल्लिकाओं के लिए ऐसा विधान है, मुनिराजों के लिए ऐसा विधान नहीं है। यह कहलाती है गोचरी वृत्ति। जिसने जो दे दिया, चुपचाप नीची निगाह करके उसको लेकर आगे बढ़ जाइए। मुनिराजों के लिए ध्यान रखना। और जब ऐसा होने लगा, डब्बे में लेकर आने लगे, कुत्ते पीछे पड़ने लगे उसकी सुगंध से। राजगृह से भोजन लेके आ रहे, खुशबू आ रही है, कुत्ते पीछे पीछे आने लगे। एक डंडे का इंतजाम करवाया गया, डंडा लेके चलो। ऐसे ऐसे करके श्वेतांबर पंथ की परंपरा प्रारंभ हो गई। यह परंपरा भद्रबाहु स्वामी के समय से प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो भद्रबाहु स्वामी थे, जिनका संलेखना का समय चल रहा था, जिन्होंने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया था, उनके पास एक मुनिराज गुरु भक्ति वसात रुक गए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कौन रुक गया? चंद्रगुप्त मुनिराज वहीं पर रुक गए। अब जब प्रथम दिन वह आहार के लिए निकले, गुरु आज्ञा लेकर प्रथम दिन आहार के लिए निकले, तो जंगल ही जंगल था, कहीं कोई गांव नहीं मिला। काफी दूर तक गए और गुरु की सेवा करना, इसलिए लौट के वापस आ गए। गुरु के लिए सब समाचार सुनाया। अगले दिन फिर दूसरी दिशा में गए। वहां पर नगर तो था, लेकिन चौका भी था, लेकिन चौके के बाहर एक ही महिला पड़गान के लिए खड़ी थी। मुनिराज नहीं पड़ गई। एक महिला से मुनिराज नहीं पड़ते। पहले दिन जंगल मिला, दूसरे दिन नगर मिला, तीसरे दिन चौका मिला, लेकिन पड़गान वाले निकले। चौथे दिन एक महिला मिली तो पड़गान नहीं हुआ। 5वें दिन जब पूर्ण नगर बसा हुआ, बच्चे खेलते हुए और पड़गान
कि आप सभी शुद्धि कीजिए, आहार का समय हो गया। तब विशाखाचार्य ने कहा कि यहाँ तो कोई नगर ही नहीं है, यहाँ तो कोई समाज ही नहीं है, यहाँ तो कोई श्रावक ही नहीं है, हम सब आहार कैसे करेंगे? हम तो आहार के बिना ही यहाँ से विहार करेंगे। तब चंद्रगुप्त मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, आप यहाँ से बाएं हाथ तरफ जाइए, आपके लिए एक नगर मिलेगा, वहां श्रावक भी मिलेंगे और आपके लिए शुद्ध आहार अपनी विधि से कराएंगे। मुनिराजों ने चंद्रगुप्त की बात सुनकर मानकर आहारचर्या के लिए निकले और सारे मुनिराजों की आहारचर्या निर्विघ्न सानंद संपन्न हुई। उन सारे मुनिराजों में एक क्षुल्लक जी अपना कमंडल छोड़ के आगे भूल गए। उन्होंने सोचा कि श्रावक लेके आ जाएंगे और आगे आए। गुरु के पास आने के पहले अपने चरण धोने थे, अपने पैर धोने थे, इसलिए कमंडल देख रहे थे, कमंडल नहीं मिला। जब कमंडल नहीं मिला तो गुरु से कहा कि पता नहीं मेरा कमंडल मैं कैसे छोड़ आया, मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरे पीछे कोई श्रावक लेके आ रहा था, मेरा कमंडल शायद मैं भूल से छोड़ आया। गुरु ने कहा जाइए अपना कमंडल लेके आइए। ध्यान रखना, आचार्यगण बहुत ऊंची सोच रखने वाले होते हैं, हर साधु के लिए स्वाधीन बनाते, पराधीन नहीं बनाते। आपने देखा हमारे यहाँ से ये 97 साल की माताजी और 84 साल की माताजी आराम से बिना किसी का हाथ पकड़े यहाँ तक आ जाती हैं। हम इनके साथ किसी न किसी को भेज सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं भेजते? जब तक इनकी स्वाधीन क्रिया चल रही है तब तक इन्हें स्वाधीन बने रहने दो, पराधीन मत बनाओ, वरना जब तक कोई हाथ नहीं पड़ेगा तब तक मंदिर ही नहीं आ सकते। कम से कम मंदिर चली जाती है, आहारचर्या के लिए चली जाती है, निहार क्रिया के लिए चली जाती है, पराश्रम तो नहीं है। गुरुओं की ऐसी सोच हुआ करती है। और गुरु ने कहा जाइए क्षुल्लक जी अपना कमंडल लेके आइए। क्षुल्लक जी गए, कोई नगर दिखाई नहीं दे रहा, काफी दूर तक निकल गए, कोई नगर दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रजा दिखाई नहीं दे रही है, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। जाते जाते काफी दूर निकल गए, उदास होकर लौटने लगे। तब उनकी नजर देख रहे थे, प्रकृति को निहार रहे थे कि मैं इसी दिशा में आया था आहार के लिए, कहीं भूल तो नहीं गया रास्ता। इस प्रकार से निरीक्षण कर रहे थे कि उनकी नजर एक वृक्ष में टंगे कमंडल पर पड़ी। वृक्ष पे अपना कमंडल टंगा हुआ देखा, उसके लिए सावधानी से निकाला और अपने गुरु के पास पहुंचकर सारी बात बतलाई। गुरु समझ गए कि यह चंद्रगुप्त की भक्ति थी, जो यहाँ पर देवों ने नगर बसा के चौका लगाया, सभी साधुओं के लिए बुलाया और इरियापद प्रतिक्रमण करने के बाद सबसे कहा प्रायश्चित लीजिए। किस बात का प्रायश्चित? आप सभी ने देवों से आहार लिया है। देव आहार नहीं दे सकते क्योंकि वह संयमी नहीं होते। सभी मुनिराजों ने प्रायश्चित लिया और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मुनि ने भी अपनी आत्मनिंदा गहरा आलोचना की कि हे महामुनिराज, हे आचार्य भुवन, मैं 12 वर्षों से मेरे उपवास के दिन छोड़कर मैं इनसे आहार लेता गया, मुझे प्रायश्चित दीजिए। जब 12 वर्षों का उनके लिए प्रायश्चित प्राप्त हो गया, तब कहीं जाकर सभी मुनिराजों ने चंद्रगुप्त मुनि के लिए नमस्कार किया
जिसको अधोगति का राज्य मिलने वाला हो। अधोगति का राज्य समझते हैं ना? अधोगति मतलब है अध्यक्ष की अधोगति मतलब बताइए। अधोगति मतलब नीचे कौन सी गति है? नीचे कौन सी गति है? नीचे कौन सी भूमियां है ना? हाँ, जिसके लिए वहां का राज्य करना हो वह आहार देने के भाव कभी नहीं बना पाता। लेकिन श्री कृष्ण ने पूर्ण अनुमोदना की थी, पूर्ण अनुमोदना की थी। भले ही अपने हाथ से औषधि का लड्डू नहीं चला पाए, लेकिन वह औषधि के लड्डू सारी द्वारिका में बंटवाए और महाराज का मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक हो गया। उस औषधि दान के प्रभाव से, उस वैयावृत्ति की भावना से श्री कृष्ण के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। इतने मात्र से, औषधि के दान मात्र से। कल हमने आपके लिए बताया था ना कि एक होता है करुणा दान और एक होता है पात्र दान। तीन प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पात्र होते हैं मुनि और बालिका। मध्यम पात्र होते हैं जो प्रतिमाधारी श्रावक है, श्राविकाएं हैं। और जघन्य पात्र होते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीव। उनको आहार देकर, चारों प्रकार के दान देकर पुण्य की अनुमोदना कीजिए। आपका पुण्य है। कितनी सारी अड़चने आती हैं। एक भजन है, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है झंझटे हजार। मेरा मन बोले मैं चौका लगाऊं, चौका लगाकर मुनि को भगाऊं। लेकिन क्या होता है? सोचते ही सोचते हो गया बिहार, उसमें भी आती है झंझटे हजार। एक पार्श्वनाथ भगवान का भजन है, उसमें भी एक काव्य आता है, उसमें भी कुछ ऐसी लाइनें हैं। कठिन तुझे आहार कराना, कठिन अंतरायों से बचाना, कठिन जीवना बिन प्याली बिन थलिया, परश्री तेरी कठिन डगरिया, हे गुरुवर तेरी कठिन चलिया। आपके यदि पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो आप साधु के हाथ में ग्रास रख सकते हैं। यदि आपका पाप कर्म का उदय चल रहा है तो आपके भाव भी साधु के हाथ में ग्रास रखने के नहीं होंगे। आप यह मत समझना कि साधु का पुण्य नहीं है, इनके लिए 2, 4, 6 जन हाथ देने के लिए और वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, वहां पर बहुत विशेष पुण्य जो दातारों की भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर पुण्य आपका नहीं है। साधक का तो पूर्ण पुण्य है। उसकी चर्या चलने के लिए, उसके लिए आहार मिल रहा है। देने वालों के पुण्य में कमी है, लेने वालों के पुण्य में कमी नहीं है। उनके लिए भरपूर रसगुल्ला, जलेबी, इमरती सब मिल रहा है, लेकिन देने वालों का पुण्य क्षीण हो जाता है। कभी कुष्ठ, सफेद दाग हो जाते हैं, कभी अधिकांग या हीनांग हो जाते हैं, कभी घर में विजाति का विवाह बच्चे कर लेते हैं, कभी स्वयं का विजाति में या विधवा विवाह कर लेते हैं, कभी घर में कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे आपके घर में चौका लगाने पर, शुभ कार्य, अच्छे कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आपके पुण्य में यदि कमी है तो आप पात्र दान नहीं दे सकते, आहार दान आदि नहीं दे सकते। जिस
पुण्य होता है बंधुओं, वह ही दान दे पाता है, वह ही दान देने का अधिकारी है। ध्यान रखना, अपने जीवन में जितना हो सके आपका परिवार भी भूखा ना रहे, और भावना ऐसी भाना कि हमारे नगर में साधु आया है तो वह भी भूखा ना जाए। नक्षत्र नगर के लोग बहुत अच्छे हैं, भले ही यहाँ पर कम समाज है, लेकिन जितने साधु यहाँ पर विराजमान हैं, उन साधुओं के हिसाब से पर्याप्त चौके लग रहे हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। यह आपका पुण्य है। जिसका पुण्य नहीं होता वहां से साधु सीधा निकल जाते हैं। कई बार होता है कि कई गांव से हम लोग बाईपास सीधे निकल जाते हैं, और जहां का पुण्य होता है वहां होकर निकलते हैं। बंधुओं, अपने कर्मों की गति को समझिए, कर्म सिद्धांत को समझिए। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, हमने आपके लिए बताया था, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्म आया है तो अपने परिणामों को बिगाड़िए मत, आर्त रौद्र परिणाम कीजिए मत। और यदि पुण्य कर्म का उदय आया है, देखो सफाई करना है ना, घर में गंदगी आ गई है, कचरा आ गया है, तो उसके लिए बाहर निकालोगे ना, निकालोगे कि नहीं? और यदि घर में रत्नों की वर्षा हुई है तो उसको समेट के रखोगे कि नहीं रखोगे? हैं? रखोगे। यदि पुण्य आया है तो उसके लिए समेट के रखिए, और यदि पाप कर्म आया है तो उसके लिए निकाल दीजिए। पाप कर्म के उदय में समता से सहन कर लीजिए। मम्मी पापा को मत बुलाइए, हाय तौबा मत कीजिए, अपने परिणामों को मत बिगाड़िए, समता से सहन कर लीजिए। किस प्रकार? जिस प्रकार गणेश प्रसाद गणेश जी को बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, और एक वैद्य फोड़ा को साफ कर रहे हैं, उनके मना करने पर भी फोड़े को साफ कर रहे हैं, और उनके चेहरे को देख रहे हैं, और जोर जोर से साफ कर रहे हैं, और उनके चेहरे को देख रहे हैं। बड़ी सौम्यता है चेहरे पर। क्या बात है? कर्म का उदय आया है और वह निकल रहा है, समता से निकाल लिया, निर्जरा हो गई, कर्म निकल गया। और यदि उसी में आपका फोड़ा यदि कोई साफ करे तो कहोगे आप तो कि अब तो सोने का इंजेक्शन लगवा के फोड़ा साफ करवाएंगे, है ना? सुविधाएं हो गई हैं, बिना इंजेक्शन लगाए फोड़ा साफ करवाइए, पता चल जाएगा कितनी वेदना होती है। लेकिन जिसने उस वेदना को समता से सहन कर लिया, वह मवाद नहीं निकली, कर्म निकल गया। और जिसने उसमें परिणाम बिगाड़ लिए तो वह और बढ़ गया। इसी प्रकार पुण्य कर्म का उदय था। आपने उस पुण्य से, आपके नगर में साधु आए, आपका पुण्य, आपके पुण्य से आपके नगर में साधु आए, और आपने उस पुण्य से अपने और पुण्य को बढ़ा लिया। आहार देकर, औषधि दान देकर, शास्त्र दान देकर, अपनी बसती का दी तो अभय दान देकर, आपने चारों प्रकार के दान देकर, पुण्य से ही होती है सब सामग्रियां व्यक्तियों के पास, आपने पुण्य से और पुण्य को बढ़ा लिया। बंधुओं, आचार्य बोल कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। आप इस पुण्य को इकट्ठा करते जाइए। जिस प्रकार आप चिल्लर से नोट बनाते हैं, और नोटों से फिर डॉलर बनाते हैं, और डॉलर से फिर शोहरत बनाते हैं, इसी प्रकार आप पुण्य से पुण्य को बढ़ाते जाइए। एक दिन आपका यह पुण्य आपके लिए कोई राजपद की प्राप्ति कराने वाला होगा। यही पुण्य आपका एक दिन अरिहंत पद की प्राप्ति कराने वाला होगा, और जो एक बार अरिहंत बन जाएगा वह सिद्ध अवश्य बनेगा। आपका संसार समाप्त हो जाएगा और आप सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। आप
क्योंकि पुण्य कर्म का उदय है। अब मेरे पास थोड़ा सा पुण्य है, जैसे व्यापार से व्यापार बढ़ता है वैसे ही मैं पुण्य से पुण्य को बढ़ाऊंगा और एक दिन अरिहंत अवस्था पाऊंगा। ऐसा पुरुषार्थ करना है। यदि आपका ऐसा पुरुषार्थ रहा तो आप एक दिन अवश्य मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे, कृतकृत्यपना को प्राप्त करेंगे। बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवत की जन्मस्थली पथरिया में बहुत सुंदर तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। विरागोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया है और वहां पर 72 जिनालय बने हैं। सारी प्रतिमाओं को प्राचीनता दी गई है। हर प्रतिमा के 100 धर्मेंद्र अलग अलग होंगे, यज्ञ नायक कुबेर माता पिता सबके अलग अलग होंगे। वहां पर जितने विशाल जिनबिंब है उतने माता पिता यानी 81 माता पिता, 81 सौधर्मेंद्र, 81 कुबेर और 81 यज्ञ नायक होंगे। ध्यान रखना, यह पुण्य एक सौधर्मेंद्र के काल में 40 नील सतियां मोक्ष चली जाती हैं। प्रथम तीर्थंकर के दर्शन करने के पुण्य से आप लोग भी वह पुण्य अपने जीवन में अर्जित कीजिए। भाव बनाइए, सौधर्मेंद्र बनने के भाव बनाइए, माता पिता बनने के भाव बनाइए और उस क्षेत्र से जुड़ने के भाव बनाइए। मैं यह सब नहीं कर सकती तो मैंने अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है कि वहां के जो मूल नायक भगवान है, धर्मनाथ भगवान, मैं उस मूल नायक भगवान पर सभी को प्रेरणा देकर एक छत्र चढ़वाऊंगी। मैं नहीं चढ़ा सकती, ध्यान रखना, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं छत्र चढ़वाऊंगी आप सभी की सहयोग से, है ना? अच्छा, उसके लिए एक छत्र विशाल बन चुका है और भैया ने देखा हुआ है और 2 छत्र और बनना बाकी है, जिसके लिए अभी अमृत तीर्थ में 7 किलो चांदी इकट्ठी हुई है। आप लोग भी ध्यान रखना, प्रभु की छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। बहुत आपने जेवर पहने होंगे, बहुत श्रृंगार किया होगा, लेकिन वह श्रृंगार आपका आपके राग को बढ़ाने वाला हुआ और संसार को बढ़ाने वाला हुआ। यदि अपन ने भगवान के वैभव को बढ़ाया, उनके ऊपर छत्र लगाया, तो अपन का वह संसार अल्प करने वाला होगा। भगवान की विभूति को बढ़ाओगे, आपकी विभूतियां स्वयं बढ़ जाएंगी। ऐसे भाव बनाना कि आप भी उसमें कुछ ना कुछ अपना सहयोग करके भगवान के ऊपर छत्र लगाने में हमारा सहयोग करें। ऐसी पुण्य वर्गणाओं को आप संग्रहित करते रहिए, जिससे आप सभी का कल्याण हो। जय बोले गजा श्री शांतिनाथ भगवान की। राजे देवी राज